जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? आज मैंने सोचा क्यों ना वो बताऊं आपको जो देश में चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हर तरीका अपना होता है, हर तरीके से लोग समझते हैं। दरअसल अब जाकर समझ में आ रहा है कि जो बातें लगा करती थी वो सत्य है। क्योंकि आपने देखा कि किसानों के मामले में किस प्रकार से हमारी जो सरकार है, जो केवल एक व्यक्ति के नाम की सरकार चल रही है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से वो कोई निर्णय नहीं ले पाती। और इस सरकार में देखिए आप कि कल कृषि मंत्री के साथ साथ रेल मंत्री बैठे थे। वो रेल चला रहे थे क्या? मतलब किसानों से बातचीत करने में। कृषि कानून है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्री की होनी चाहिए थी। उन्हें बातचीत करके इस मैटर को सुलझाना चाहिए था, बल्कि प्रधानमंत्री को तो कहना चाहिए था, भैया ये गलत काम कैसे कर दिया तुमने। लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। दिख रहा है ना आपको? आप देखिए कि जो जैसे अरुण जेटली जी थे। अरुण जेटली जी वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, मगर उन्हें बनाया क्या गया था? वित्त मंत्री। अभी जो वित्त मंत्री हैं उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना। एक्ट्रेस जो थी उनको बना दिया था क्या? एजुकेशन मिनिस्टर। मतलब आप क्या कर रहे थे? आपको याद है ना? तो बात करते हैं कि आखिर है क्या। और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सबसे निवेदन करती हूँ कि प्रार्थना करिए कि देश में चीजें ठीक हो, क्योंकि ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। दरअसल आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु जानते हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है अगले 1000 साल भी अगर वो मेहनत करे तो भी वो सरकार नहीं बना सकती। और मैं आपको ये बात जो कह रही हूं, इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि आज की जो सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये मोदी सरकार भी नहीं है। मैं भी कई बार इसे मोदी सरकार कहती हूँ, मगर सत्यता ये है कि ये वेस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अडानी और अंबानी की सरकार है। बहुत दिनों से देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और वही बातें जो बहुत सालों से हो रही हैं आज बिल्कुल समझ में आ रहा था। जो व्यापारी है, जो साहूकार है, वो कौन है? अडानी और अंबानी, जिसके प्लेन में घूम घूम कर मोदी जो हैं वो एक ब्रांड बन गए। उनको ब्रांड बनाया था इन साहूकारों ने। मोदी कोई नहीं है, मोदी केवल एक मोहरा है जिसको पहचान लिया था इन गुजराती उद्योगपतियों ने। और वो समझ गए थे कि अगर इस मोहरे का हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम देश पर राज कर सकते हैं। और क्या हुआ? देश जो है आज बेच रहा है कौन? नहीं, हम सोच रहे हैं मोदी। मोदी को हटाना क्यों जरूरी है वो बताती हूं मैं। मोदी इतना बड़ा विषय नहीं है, मोदी को बहुत बड़ा बना दिया गया। आप और मैं भी उस लोगों को जब देखते हैं हम कहते हैं अरे लोग भ्रमित है। नहीं, ये ब्रांड है। ये ब्रांड को क्रिएट करा गया है। और किसने क्रिएट किया? इस साहूकारों ने क्रिएट किया। इन साहूकारों ने कैसे क्रिएट किया? इन साहूकारों ने नारे दिए जैसे हर हर मोदी, घर घर मोदी, और इस तरीके से इन्होंने इस ब्रांड को किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, विपक्ष जो है आज भी इस बात को समझ नहीं पा रहा। अगर समझ जाए तो इनसे लड़ाई करके इनको हरा सकते हैं, लेकिन ये बात को समझे तो सही। अगर वो भी अपने अहंकार में डूबे रहेंगे और उन्हें लगेगा कि वे सब कुछ जानते हैं, तो वो मोदी को नहीं हरा सकते, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है मोदी से नहीं, उनकी लड़ाई वेस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अडानी और अंबानी से होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि पिछले 70 सालों में यहां के उद्योगपति अगर कुछ चोर चुरा रहे थे तो वो भाग नहीं रहे थे, उनको पकड़ में आता था। हर्षद मेहता वाला स्कैम बहुत बड़ा स्कैम था, आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा। लेकिन आप देख लीजिए कि किस प्रकार से, तमीज से बात कर राजेश यादव, चप्पल मारूंगी सामने, दांत ना फोड़ दिए तेरे, आंखें ना फोड़ के निकाल दी तो कहियो, समझा? जानता नहीं तू मुझे, जो कह रहा है ना वहीं पे डंडा घुसाड़ दूंगी मैं तेरे, समझा? खैर, तो साथियों इस बात को समझ लीजिए कि एक व्यापारी, और यहां पे तो दो दो व्यापारी हैं, दो दो साहूकार हैं, अडानी और अंबानी, जिन्होंने वेस्ट इंडिया कंपनी बनाई है। वो नाम भले ही ना दिखता हो, चाहे इनकी अलग अलग रिलायंस, अडानी, ये सारी कंपनीज है, लेकिन इन्होंने मोहरा बनाया उस व्यक्ति को जो सचमुच में कमजोर है, क्योंकि वो इनके
कहे पे काम कर सकता, उसे सिर्फ पैसे चाहिए, क्योंकि वो अपना वो जो गरीबी को भुनाता रहता है, जो रोता रहता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको तो रोने की आदत है, तो वो तो कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। आज जब हम कहते हैं अरे मजबूत मजबूत, वो इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार से ये सरकार बनी है, एक मोहरे को आगे करा वेस्ट इंडिया कंपनी ने और उसने मोदी जी को मैनेजर बनाया है। मोदी इज ओनली द मैनेजर ऑफ वेस्ट इंडिया कंपनी। और भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, ये विभाजन की राजनीति करती है। ये जानती है कि हम कुछ भी कर ले, हम 1000 सालों के बाद भी हम देश में सरकार कभी नहीं बना सकते। अब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी आज चुप क्यों है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्हें कुछ कुर्सियां तो मिली हुई है ना, जबकि वो जानते हैं कि वो कभी भी सत्ता नहीं संभाल सकते। वो जानते हैं कि वो कभी भी सरकार नहीं बना सकते। वो राजनीति करे विभाजन की, वो पाकिस्तान को टारगेट करे, वो हिंदू मुस्लिम करे, वो जानते हैं कि वो इस देश की सत्ता को तब भी नहीं संभाल सकते अगर मोदी जो है वो ये सारा पैसा ना लाते। और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि ये सत्ता में आ सके, और ये सत्ता में आएंगे तो ये मैनेजर बन जाएंगे अडानी और अंबानी के। और विपक्ष को इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन साहूकारों ने, इन व्यापारियों ने एक ब्रांड क्रिएट कर दिया। आपको बार बार कुछ बातें कह के, इस तरह से तो राजनीति होती नहीं देश की में, क्या आप दुनिया में देख लीजिए, कहीं पर भी इस तरह की राजनीति नहीं होती। ये परसेप्शन बनाना, ये जो एक क्रिएट करना कि किस प्रकार से मतलब आप किसी को एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व दे देते हैं, मतलब लार्जर देन लाइफ बोलते हैं उसे इंग्लिश में, कि आप उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, जबकि वो ऐसा है नहीं, क्योंकि है तो वो भी एक मनुष्य है। उनके अंदर घृणा की भावना, उनके अंदर जलन की भावना, उनके अंदर बदले की भावना की राजनीति करने में वो माहिर है। इसीलिए इस मोहरे का इस्तेमाल किया है वेस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अडानी और अंबानी ने, और इस ब्रांड को क्रिएट करके बैठा दिया। अब आप ये कृषि कानून की बात ही अगर आप देख लीजिए, अगर आप इसको देखें तो ये जो कानून है ये कोई हमारी सरकार ने नहीं बनाया, तभी तो किसी को भी नहीं पता कि क्या बोलो। मोदी जी को भी तो नहीं पता, बेचारे उस गरीब को भी तो देख लो, गरीब ही तो है बेचारे, गरीब को पता ही नहीं कि लोगों को क्या समझाएं, इसीलिए तो कह रहे हैं मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? फेसबुक ने रोक लगाई हुई है पेज पे, वीडियो शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके, तभी तो लड़ेंगे इस लड़ाई को। तो ये जो कृषि कानून है ये बनाकर भेजा है उनके आकाओं ने, यानी कि उन साहूकारों व्यापारियों ने जिनके ये मैनेजर हैं, जिन्होंने इसको ब्रांड बनाया अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फायदे के लिए। और उन्होंने क्या किया, एक कानून बनाया और उसे भेज दिया, ये बिल है, ले भाई, आदेश भेजा। ये नहीं कहा कि इसको पास करवाइए। आपने देखा है ना, बॉडी लैंग्वेज देखी आपने अंबानी की और अडानी की, या नीता अंबानी की प्रधानमंत्री जी के सामने, या आप याद करिए कि पहले के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके सामने किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती थी। उनको पता था एक डेकोरम मेंटेन करना है, एक लेवल से आगे नहीं आएंगे। लेकिन ये जो आदेश उन्होंने भेजा, इन्होंने कहा कि उसे बस साइन, इन्होंने तो, इस गरीब ने तो साइन किया भाई, आप इसको दोष दे रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे असली में क्या हुआ। तो साइन करने वाले को भी उसने साइन भी कैसे करा होगा, कहा जैसे एक मैनेजर को कैसे कहती है कंपनी साइन कर इसमें, है ना, मतलब इन्होंने तो फाइल भी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मैनेजर को फाइल पढ़ने का क्या अधिकार अगर मालिक कह रहा है कि भाई तू इसमें साइन कर। तो इसलिए इस चीज को समझना पड़ेगा और हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा जो विपक्ष है आज, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है। भाई वो तो राजनीति कर रहा है, और राजनीति वो उस तरीके से कर रहा है जो संविधान के हिसाब से है, ये सारी तरीके। भारतीय जनता पार्टी जानती है, अरे बेटा ओ बेटे की हम सरकार में आ गए सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना पैसा जो है इसके ऊपर लगा हुआ है। अब ये जो कर रहा है करने दो, कम से कम हम तो सरकार में कुछ तो हम भी कमा ही लेंगे। तो ये अपनी कमाई में लगे, जो भी थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि देखिए स्कैम तो निकल के आ ही रहे हैं ना बार बार। मैं उत्तराखंड की आपको बात बताऊं तो रोज स्कैम। भाई आप मुझे बता दो, अगर ये इतनी बढ़िया सरकार होती तो कभी वो जो शाहीन बाग बन जाता है महिलाएं सड़कों पे, या जम्मू कश्मीर में जब 370 को पीछे करा जाता है तो उसे लॉकडाउन करने की क्या जरूरत है, पूरा लॉक ही हो रखा, उनको छोड़ दो ना। अगर वहां पे सब कुछ ठीक हो गया, नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि ये चीजों को कर तो देते हैं मगर उसे संभाल नहीं पाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
तो इस वजह से हमारे देश के विपक्ष को भी एकजुट होना पड़ेगा और वापस लोकतंत्र स्थापित होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं समझ पा रही है कि वो कैसे हैंडल करे इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि पूरा पैसा जो है वो इनके पास तो है नहीं, वो पैसा आ रहा है वेस्ट इंडिया कंपनी के पास, पैसा जा भी रहा है वेस्ट इंडिया की कंपनी के पास। आई एम श्योर कि मैनेजर को चोर बाजारी बीच में करने की कोशिश करता है, मगर वो जो मालिक है ना, उसने ऐसी लगाम कसी हुई है कि वो खुद के लिए भी पैसे नहीं करवा पा रहा है। वो जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए तो कर रहा है जो मैनेजर है, मगर उस मैनेजर को अपने मालिक के लिए करना ही पड़ता है। इसलिए जब तक विपक्ष इस बात को नहीं समझेगी कि ये तो केवल मोहरा है, इसीलिए तो हम बार बार कह रहे थे ये परसेप्शन है, ये किसानों के कानून के बारे में ये पीछे नहीं हटेंगे, वेस्ट इंडिया कंपनी है अडानी अंबानी की वजह से आई। भाई वो तो इनका मोहरा है, उनके लिए काम कर रहे हैं ये। आप देख नहीं रहे हैं कि ये लोगों को संभाल नहीं पा रहे, लोगों को समझा नहीं पा रहे, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं समझा पा रहे। किसी को समझाना होता है तो उसकी आवाज को बंद करना पड़ता है, उसे जेल में डालना पड़ता है, उसके ऊपर केसेस करने पड़ते हैं, पत्रकार हो विपक्ष हो। तो समझिए इस बात को। आप इस गरीब को अगर दोष देंगे तो हम भी बहुत बड़े दोषी हो जाएंगे। हमें इस गरीब से अपने आप को बचाना पड़ेगा, इस गरीब को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेचारा गरीब तो जानता ही नहीं कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ। ये गरीब तो जानता ही नहीं है कि इसको जो करना पड़ रहा है उसको ना करे तो इसके साथ क्या होगा। ये जो गरीब आदमी है ना, इन्हें सिर्फ साइन करना पड़ता है, वो भी आदेश होते कि साइन कर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उम्मीद कर रही हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और उम्मीद कर रही हूं कि हमारा जो विपक्ष है, हर पार्टी विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, वो सब इस बात को समझेगी, तभी इस लड़ाई को लड़ पाएगी। क्योंकि अगर हमें अपने देश को गुलामी से बचाना है, देखिए क्या कमाल है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब की बार वेस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनके पास कैसा मोहरा है। देश को बचाना है साथियों, क्योंकि बहुत गलत हाथों में चला गया। आपने देखा, मैं आज एक डिबेट पे थी, वहां पे भी वो जब बातें कर रहे थे तो मैं उसमें बोल नहीं पा रही थी कुछ समय तक। तब मैंने रियलाइज किया कि किस प्रकार से जो है इनको सिखा दिया गया। ये है ब्रांड मेकिंग इनका, कि अब जो अपने प्रवक्ताओं को भेज रहे हो उनको लिख के दे दो कि तुमने ये बातें कहनी। और ये कौन सी बातें कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये वो बातें कहते हैं जो इनके वाले वोटर सुनना चाहते हैं। इनके वोटर क्या सुनना चाहते हैं? वो किसान विसान कुछ नहीं सुनना चाहते। वो सुनना चाहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, जिस देश में आजादी नहीं थी वहां पे ऐसे ही आ गए हम 70 साल के बाद। खैर, और हमारी कांग्रेस की सरकार, आपको बता दूं कि टोटल मिला के मैंने कैलकुलेट किया था कि 54.5 साल भी हमने राज नहीं किया इतने सालों में। इसमें कई थे, वो उसके बारे में आपको किसी और दिन बताऊंगी। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, ये बोलते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और अपशब्द बोलते हैं क्योंकि इनका वो जो तबका है ना, वो महिलाओं को नीची नजर से देखते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने शशि थरूर जी की जब शादी नहीं हुई थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी सुनंदा पुष्कर जी, तो अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको इन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक कह दिया था। और अब ये जो आते हैं ना, तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल करो, प्रधानमंत्री जी के बारे में ठीक से बात करनी चाहिए। अरे जब प्रधानमंत्री जी ने दूसरों की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, याद रखिएगा, मैनेजर प्रधानमंत्री ने, असली में तो देश की सरकार जो है वो वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। समझ रहे हैं ना? तो इनके प्रवक्ता वो बोलते हैं जो इनके जो वोटर्स हैं वो सुनना चाहते हैं, वो सीमित हैं, वरना वो भी टूट जाएंगे अगर ये टारगेट नहीं करेंगे। वो नफरत से भरे हुए हैं, वो आरएसएस वाले। आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। आपको पता है कि नथुराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या करी, वो हिंदू महासभा का था, हत्यारा था ना, उसका इन्होंने खतना करवाया था, सर्कमसाइज करवाया था उसको, जो मुस्लिम्स का एक प्रोसीजर एक उनके उसमें होता है। लेकिन साथ में उन्होंने उसके हाथ में भी कुछ नाम गुदवा दिया था, ताकि ऐसा लगे जब वो हत्या कर दे तो ऐसा लगे कि ये किसी मतलब पाकिस्तान बनने के विरोध में किसी उधर के व्यक्ति ने ऐसे करके करा है। मतलब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम तो इससे पीछा छुड़वा लेंगे। ऐसे ही आज ये हमारे किसानों के साथ क्या कर रहे हैं। आपको मैंने एक वीडियो बना के डाली है, उसे देखिएगा, शेयर भी करिएगा। और कल मैंने अपने लाइव में आपको बताया भी था कि किस प्रकार से आप देखिए कि जिन किसानों के साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री खड़े होकर मंच साझा कर रहे थे और माइक साझा कर रहे थे, उसी राकेश टिकैत के साथ भारतीय किसान यूनियन के, जो आज भी उसी जगह पर गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट पर
वैसा ही एक आंदोलन कर रहे हैं, तो उस वक्त वो असली किसान थे और अब इनको ये नकली किसान क्या। और इनकी तो रोटी चल ही नहीं सकती, इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी अगर ये राहुल गांधी 70 साल कांग्रेस नहीं कहेंगे। वो एक छोटा सा अंश है, प्लीज याद रखिएगा, उससे इनको वोट नहीं मिलते हैं। वोट मिलते हैं वो जो ब्रांड बनाया गया है, और ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं, उनके नेता, बड़े से बड़ा नेता जानता है कि उनके बस की बात नहीं है। जिसके हवाई जहाज में मोदी जी घूमे थे, उन्होंने बनाया ये ब्रांड। याद रखिएगा किससे है लड़ाई और कैसे करनी है इस लड़ाई को। दोबारा मुलाकात होगी। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।